सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? परमेश्वर ने आज का दिन दिए, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु हे सर्वशक्तिमान, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें, गुप्त बातें बताएं और आपकी महिमा का कारण होने पाए और इस वचन पे आधारित हम जीवन को जीने पाएँ। प्रभु जी, आप प्रत्येक जन से बातचीत करें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 19 अध्याय उसका 1 पद से 6 पद तक। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यरदन के पार यहूदियों के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहाँ उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने अरहम से नर बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। अतः अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कोई तलाक ना दे। पहली बात है मेल मिलाप। हम में क्या करना, जब परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को दिया है, स्त्री पुरुष दोनों एक तन हैं, दोनों एक तन हैं और अपने माता पिता को छोड़ के पति पत्नी दोनों मिले रहते हैं। अब जब एक तन हैं तो उनके जीवन में हमेशा मेल मिलाप हो। जो भी बात बोलें वो अच्छी बात बोलें और मेल मिलाप होता रहे, ऐसी बातों को बोलें, पहली बात। तो दूसरी बात है हम दया करें। कोई भी बात होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें हम बातों को ना बढ़ाएं, बड़े अच्छे से रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। और तीसरी बात है प्रेम रहे। जब प्रेम के साथ रहते हैं हम, जब हमारा परिवार पति पत्नी प्रेम के साथ रहता है, बच्चों उन चीज़ों को देखते हैं, बच्चे उन चीज़ों को सीखते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वही बातें वही शब्द बोलना है जो किसी को ठोकर ना लगे। तो हमें तलाक नहीं देना है, चाहे पत्नी की तरफ से हो गया चाहे पति की तरफ से हो गया, दोनों क्या करना, तलाक नहीं देना है। कोई बात है बैठे निर्णय लें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वो तलाक निर्णय नहीं है, वो तो घर की बर्बादी है। पर हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप देना है। जब हम अपने जीवन को सौंप देंगे, कई लोग ऐसे आए यहाँ पे जो यीशु मसीह की परीक्षा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं क्या हम अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं जिस परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। क्योंकि परमेश्वर ने जब नर और नारी बना के उनको एक किया, उनने कहा अपने माता पिता को छोड़ के वो एक तन होंगे। तो एक तन बनाया है परमेश्वर ने, पर मनुष्य कोई भी अलग ना करने पाए। इसी तरह अपने जीवन को जब हम उसे सौंप दें, अपने जीवन में जब उन्हें हम पहला स्थान दे दें और छोटी छोटी बातों के लिए हम क्रोधित ना हों। आज संसार में हम देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या तलाक की है। 2 साल 4 साल 7 साल बाद तलाक हो जाता है। कई कई जगह तो ऐसा है 10 साल में तलाक हो जाता है। पर ये चीज़ें हमें नहीं करना है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं। जो वचन हमें कहता है उस वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। पहली बात है मेल मिलाप रखना है अपने परिवार में। दूसरी बात है हमें एक दूसरे पे दया करनी है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। और तीसरी बात है हमें प्रेम करना है। जब हम प्रेम के साथ अपने घर में रहते हैं तो परमेश्वर आशीष और खुशियाँ देते हैं। तलाक का कोई भी निवारण नहीं है, तलाक से कोई भी समस्या का हल नहीं होता, पर मैं उसमें और शैतान कार्य करता है, घर के अंदर फूट लेके आता है, घर को तहस नहस कर देता है। इसी तरह आप क्या करें, आप मेल मिलाप से रहें। प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप अभी छुएंगे और अभी चंगा करेंगे। अपने हाथ स्थानों पर रख लें। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इन बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे यीशु मसीह। इनके पैर से लेके सिर तक
प्रभु जी ये आपका बनाए हुए हैं, आपका रचा हुए हैं। जब पति पत्नी जब रहते हैं बड़े प्रेम, बड़े आनंद, बड़े खुशी के साथ रहने पाए, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ ना कार्य करने पाए, आप कार्य करने पाए। हर तलाक की आत्मा यीशु मसीह के नाम से चले जाए, आपके प्रेम में और आपकी उपस्थिति में हमेशा लिपटे रहें। मेरे यीशु मसीह प्रेम के साथ रहें, खुशी के साथ रहें, आनंद के साथ रहें। इनके फैमिली प्रभु जी, पूरे घराने, बच्चे छोटे बड़े, सबको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर बीमारियों से आप बचाएं। कर्ज है यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। मेरे यीशु मसीह जॉब करते हैं प्रभु जी, बिजनेस है उसमें सहायता मदद करें, घर बनाने में प्रभु जी सहायता मदद करें। हर कलेश को मैं आज यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, चले जाए और आपका अभिषेक और पवित्र आत्मा ठहर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर को अपना जीवन देते रहें और हमेशा आनंदित, हमेशा खुश रहें और वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।